नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम इंडिया और इस आयोजन को सफल बनाने में बहुमूल्य योगदान देने वालों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बापू टावर के सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में बिहार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 की विजेता भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों, मुख्य प्रशिक्षक, सपोर्ट स्टाफ सहित मुख्य प्रशिक्षक को इस आयोजन को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने वालों को सम्मानित किया। विजेता भारतीय टीम की सभी खिलाड़ियों और मुख्य प्रशिक्षक को 10-10 लाख और टीम के सपोर्टिंग स्टाफ को 5 लाख रुपए की सम्मान राशि मुख्यमंत्री ने प्रदान की। साथ ही इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और सहयोगियों को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। भारतीय टीम द्वारा चैंपियनशिप जीतने पर मुख्यमंत्री ने टीम की खिलाड़ियों सहित पूरी टीम को सम्मान राशि के साथ सम्मानित करने की उसी दिन तत्काल घोषणा की थी। राजगीर में 11 से 20 नवंबर तक बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता बिहार विमेंस एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का सफल आयोजन हुआ था। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया तथा भारत सहित 6 देशों की टीमें शामिल हुई थी। फाइनल में चीन को हराकर भारत की महिला टीम चैंपियन बनी है। बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने एक दिवसीय दौरे पर देर शाम कैमूर पहुंचकर जिले के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की। उन्होंने सबसे पहले जिले में स्थित उद्योग के प्रतिनिधियों से संवाद किया। उन्होंने उद्योगपतियों को बताया कि राज्य सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बेहतर पॉलिसी बनाई है। उद्योग की स्थापना, संचालन आदि में कोई दिक्कत आती है तो सीधे जिला पदाधिकारी से संपर्क करें। मुख्य सचिव सेल से भी संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि नीति निर्माण स्तर पर अगर किसी मदद या संशोधन की आवश्यकता हो तो बताया जाए। उन्होंने वन विभाग और पर्यटन से जुड़े अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक की। इस बीच उन्होंने कैमूर के पर्यटन स्थलों की वास्तविक स्थिति को जाना और कैमूर के पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। यह क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने और मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। भागलपुर नौगछिया के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष के सामने अपने ही पार्टी के सांसद पर निशाना साधते हुए नवगछिया एसपी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर डाली। गोपाल मंडल ने भरे सभा में एसपी पूर्ण झा को शराबी बताया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ का हीरो हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को पिछली बार बता दिया था कि मैं 25,000 वोट से जीतूंगा और आज प्रदेश अध्यक्ष को बता देता हूं कि मैं इस बार 35,000 वोट से जीतूंगा। मैं रिजल्ट पहले देता हूं। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष उमेश बाबू कहेंगे कि मैं सरकार के विरोध में बोलता हूं। अभी थानेदार और ब्लॉक नहीं सुधरे हैं। ब्लॉक में सीधे रुपया लेता है। रुपया मिलता है तो ठीक है, नहीं तो खारिज कर देता है। जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज ने नवगछिया एसपी पर आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा कि अभी जो पुलिस महकमा का हेड है उनका धंधा है बाजार में दबंग लोगों के साथ दारू पीना, अपने आवास पर दबंग लोगों को दारू पिलाना। मैं खुलेआम बोलता हूं कि मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला था हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। बड़बोले विधायक का यह बड़बोलापन और आपत्तिजनक टिप्पणी नवगछिया में जदयू के कार्यकर्ता के सम्मेलन में सामने आया है। कल भी उन्होंने मन से पार्टी की खूब फजीहत कराई थी। भागलपुर के सबौर हाई स्कूल मैदान में नवसंकल्प जनसभा सह मिलन समारोह में लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान भागलपुर पहुंचे, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। महिला कार्यकर्ताओं ने उन्हें चंदन लगाकर स्वागत किया। मंच पर पिता रामविलास पासवान के चित्र पर चिराग ने पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं भागलपुर के एक चर्चित समाजसेवी विजय कुमार यादव लोजपा रामविलास पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हो गए। समाजसेवी विजय कुमार यादव को नव संकल्प जनसभा सह मिलन समारोह में लोजपा के
प्रमुख चिराग पासवान द्वारा काफी संख्या में लोगों के बीच सबौर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित एक समारोह में लोजपा रामविलास पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई, जहां विजय कुमार यादव ने लोजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ लोजपा पार्टी का संकल्प लिया। वहीं कार्यक्रम में खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा, जमुई के सांसद अरुण भारती, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित कई लोजपा पार्टी के नेता एवं काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सह लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने संबोधन में एनडीए सरकार की विकास योजनाओं के बारे में चर्चा की। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। वहीं चिराग पासवान ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 225 सीट का लक्ष्य एनडीए गठबंधन की ओर अग्रसर है। रुक करते हैं झारखंड का। 2 दिनों तक हार की समीक्षा के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि फरवरी तक नए प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया जाएगा। हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। जनता में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है, लेकिन अंकगणित में बीजेपी पीछे रह गई है। इससे सीख लेकर इस हार से एक मजबूत संगठन बनाने का संकल्प लिया गया है। उन्होंने कहा कि सदस्यता अभियान के माध्यम से एक बार हम सर्वाग्रही कार्यकर्ता को संरक्षण देने वाला संगठन का निर्माण करेंगे। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने 2 दिनों तक 5 सूत्रों में बैठक की। इस दौरान चुनाव के संचालन से लेकर उसके प्रबंधन और परिणाम तक की विस्तृत चर्चा की गई। दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के नाते भाजपा ने अपनी निरंतरता, कार्यकर्ता और चुनाव में लगे लोगों के बीच में हमारे वैचारिक प्रवाह के अंतर्गत राजनीति उद्देश्य, राष्ट्रहित और लोकतंत्र के हित में काम करने के मिशन के तहत इस चुनाव को लिया है। राजनीति में चुनाव महत्वपूर्ण पहलू है। इसका परिणाम सफलता और असफलता सामान्य नजरों में देखी जाती है। भाजपा इसे थोड़ा और गहराई में जाकर इसे इस रूप में लेती है कि हमको समाज ने किस रूप में जिम्मेदारी दी है और किस रूप में कितना स्वीकार किया है। पलामू बालिका गृह कांड की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए भाजपा ने राज्य सरकार पर बालिकाओं की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने पलामू बालिका गृह कांड की घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उच्च न्यायालय की निगरानी में जांच के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता है। पलामू में बालिका से यौन शोषण की तुलना मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड से करते हुए कहा कि यह हेमंत सरकार की विफलता को दर्शाता है। झारखंड के पलामू जिला में स्थित बालिका गृह में बच्ची के साथ यौन शोषण की घटना पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने प्रेस रिलीज जारी किया है। इस रिलीज के द्वारा ये कहा गया है कि इस तरह की गंभीर घटना यह दर्शाती है कि राज्य में तंत्र और प्रशासन पूरी तरह फेल हो चुका है। बालिका गृह में उन बच्चियों को रखा जाता है जो पहले से ही यौन शोषण का शिकार हो चुकी हैं। सरकार का उद्देश्य उन्हें वहां सुरक्षित वातावरण देना होता है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार में अगर बालिका गृह भी सुरक्षित नहीं रहे और वही स्थान अपराध का केंद्र बन जाए तो यह अत्यंत शर्मनाक और चिंताजनक स्थिति है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यह स्पष्ट है कि अब राज्य में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। यौन शोषण की इस घटना को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि बालिका गृह में बच्चियों पर अधिकारियों को खुश करने का दबाव बनाया जा रहा था। उन्होंने सवाल उठाया, ये जानना जरूरी है कि ये अधिकारी कौन थे। ऐसे में पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच बेहद जरूरी है। इसकी जांच उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दूसरे प्रदेशों में आलू भेजने पर लगाई गई रोक का असर झारखंड पर भी पड़ रहा है। इस रोक के बाद झारखंड पश्चिम बंगाल सीमा पर आलू के ट्रकों की लाइन लगी है। साथ ही झारखंड में आलू के दाम में बढ़ोतरी हुई है। वहीं मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की मुख्य सचिव अलका तिवारी को इस समस्या का समाधान निकालने के निर्देश दिए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने सरकार से इस पर जवाब मांगा है।
उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि ऐसा क्या हो गया कि जिस ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण के दौरान इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने खुले दिल से स्वागत किया। शपथ ग्रहण समारोह से लौटते ही ममता बनर्जी ने अपने प्रदेश से आलू के निर्यात पर झारखंड सहित दूसरे राज्यों पर रोक लगा दी। पूर्व स्पीकर और पूर्व मंत्री रह चुके भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह तो यहाँ की इंडिया गठबंधन वाली सरकार को समझना चाहिए जो ममता बनर्जी के साथ आगे पीछे फिरते हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी किसी की नहीं है। ममता बनर्जी ने यह समझना चाहिए कि अगर झारखंड अपना कोयला बाहर जाने से रोक दे या खनिज संपदा बाहर जाने से रोक दे तब क्या होगा। केंद्र की मोदी सरकार खानपान में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए अब पैरामिलिट्री को भी आगे लाने का काम कर रही है। भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सभी पैरामिलिट्री को दिशा निर्देश जारी करते हुए अपने कैंटीन और काम करने वाले जवानों और अधिकारियों के यहां मोटे अनाज को इस्तेमाल में लाने का निर्देश दिया है। इसी को लेकर सीआईएसएफ बोकारो स्टील की यूनिट के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें मोटे अनाज से बने व्यंजनों को रखा गया, जिसमें इडली, पूड़ी, वेजिटेबल चॉप सहित अन्य मोटे अनाज से बने व्यंजन शामिल थे। मोटे अनाज से बने व्यंजन का स्वाद जवान, अधिकारी सहित अन्य लोगों ने लिया। इस दौरान यूनिट के डीआईजी दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुराने दिनों में जब इस अनाज का उपयोग लोग करते थे तो उन्हें गरीब से जोड़ा जाता था, गरीबी से जोड़ के देखा जाता था, लेकिन आज जौ, बाजरा, रागी, ज्वार समय की जरूरत बन चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय दौरे पर उज्जैन आए। नड्डा के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद थे। जेपी नड्डा मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने महाकाल मंदिर गर्भगृह में बाबा की पूजा अर्चना की और महाकाल बाबा से प्रदेश और देश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। बाबा से आशीर्वाद प्राप्त किया। इससे पूर्व उज्जैन हेलीपैड पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद थोड़ी देर के लिए जेपी नड्डा मुख्यमंत्री के वहां वीआईपी निवास पर रुके। उसके पश्चात उनका काफिला महाकाल मंदिर के लिए चला और बीच रास्ते में कई स्थानों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका ने मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर मल्टीप्लेक्स में जाकर राजभवन स्टाफ के साथ फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखी। फिल्म देखने के बाद राज्यपाल ने कहा कि 27 फरवरी 2002 को साबरमती ट्रेन में घटित अग्नि दुर्घटना के बारे में फिल्म में सच्चाई दिखाई गई है। यह साहसिक फिल्म है, इसे सभी लोगों को देखना चाहिए। जो हाथ कुशलता से चूल्हा चौके का काम करते हैं वे तकनीक के क्षेत्र में भी उतनी ही कुशलता का परिचय दे सकते हैं। देश भर की ड्रोन दीदियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सोच को साकार कर दिया है। रायपुर जिले की ग्राम नगपुरा की ड्रोन दीदी चंद्रकली की सफलता की उड़ान ड्रोन की तरह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम के चलते वे भी ड्रोन दीदी बन गई हैं। ड्रोन चलाना सीखा और बहुत थोड़े समय में इसमें कुशल हो गई हैं। चंद्रकली बताती हैं कि हुनरमंद होने से उनका काम का मूल्य भी कई गुना बढ़ गया है। वे केवल 10 मिनटों में 1 एकड़ खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर देती हैं और इससे 300 रुपए कमा लेती हैं। गांव में खेतों में छिड़काव के बाद उनके ड्रोन चालन की कुशलता की जानकारी पड़ोसी गांव में भी फैल चुकी है। खूब काम मिला और पूरी लगन के साथ चंद्रकली ने लगभग 700 एकड़ खेतों में कीटनाशक का छिड़काव कर दिया है। सबसे बड़ी खूबी यह है कि तकनीक ने उन्हें समय की बाधा से पूरी तरह से मुक्त कर दिया है। वे बच्चों को तैयार करती हैं, घर में चूल्हा चौका कर लेती हैं, फिर खेतों के लिए निकल पड़ती हैं। उनके हाथ में ड्रोन का रिमोट होता है। जैसे ही चंद्रकली ने ड्रोन कंट्रोल रिमोट ऑन किया, वैसे ही धीरे धीरे ड्रोन की गति लेते हुए आसमान की ओर ड्रोन उड़ता है और खेत का चक्कर काटने लगता है। अब चंद्रकली अपने गांव सहित आसपास के क्षेत्र में ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाती है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता को हाई कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। इस मामले में कोर्ट ने शासन से जवाब मांगा है, वहीं अगले सप्ताह के बाद सुनवाई करने का समय दिया है। दरअसल रायपुर में एसीबी की एडीजे स्पेशल कोर्ट ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा की जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। इसके बाद पूर्व महाधिवक्ता ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका पेश की थी। गुरुवार को याचिका पर जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। अधिवक्ता किशोरी भादुड़ी और हर्ष दवे ने अधिवक्ता सव्यसाची भादुड़ी और अन्य अधिवक्ता की जगह पैरवी की, जिसमें पूर्व महाधिवक्ता का पक्ष रखा गया। वहीं कोर्ट ने इस मामले में शासन के अधिवक्ता से रिप्लाई पेश करने को कहा है और अगले सप्ताह के बाद सुनवाई का समय निर्धारित किया है। जांजगीर चांपा में डंडे से पीट कर हत्या करने वाली आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना सारागांव पुलिस की त्वरित कार्यवाही करते हुए जांच के आधार पर महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मृतक परशुराम सूर्यवंशी आरोपियों के ऊपर बुरी नीयत रखता था। उसके घर बार बार जाकर परेशान करता था। इसी वजह से तंग आकर महिला ने परशुराम सूर्यवंशी की हत्या कर दी। बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा सरकार में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री राजेश नागर ने पलवल के गांव कुशक बडोली में राशन डिपो पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान अनाज की बोरियों में रेत मिला हुआ दिखा। इसके बाद मंत्री ने डीपी धारक के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इसके अलावा फूड सप्लाई इंस्पेक्टर को भी शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग मंत्री राजेश नागर एक्शन मोड में दिखाई दिए। शिकायत मिलने के बाद उन्होंने पलवल के गांव कुशक बडोली में राशन डिपो पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान मंत्री को डिपो पर कई प्रकार की अनियमितताएं देखने को मिली। मंत्री ने बताया कि एक डिपो पर पहले से ही मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पास अनाज का स्टॉक मिला है। दूसरे डिपो धारक के पास मौजूद अनाज की बोरियों में रेत मिला है, जिसको लेकर उन्होंने विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। राजेश नागर ने कहा कि सरकार गरीबों की भलाई के लिए काम कर रही है और अगर ऐसे में कोई गरीबों का हक मारकर अपना डाका डालेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिरसा में नंदी बैल और नील गाय के मांस का टुकड़ा पाया गया है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को इसकी शिकायत दी, मगर किसी आरोपी के नहीं पकड़े जाने पर ग्रामीण नाराज हो गए। इसके बाद लोगों ने धरना लगाकर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और कार्यवाही की मांग की। लोगों का कहना है कि डबवाली इलाके के गांव गंगा में नंदी और नील गाय का शिकार हुआ है। विरोध में आसपास के दर्जनों गांव के लोग प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।